हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रविंद्र है और मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर कल्पना में आप सभी का स्वागत है। सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपको डर बहुत लगता है और रात में सुन रहे हैं तो लाइट्स को ऑन कर लो, और उससे भी ज्यादा डर लगता है तो फिर तो दिन में ही सुनना। पर मुझे पता है आप अभी सुनोगे, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और हाँ, यदि आपको कहानी पसंद आई या आपको इस कहानी में क्या ना पसंद आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इससे मुझे अपनी आने वाली नई कहानी में सुधार करने में मदद मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्रिप्शन बटन पर सिर्फ एक क्लिक की जरूरत होगी। धन्यवाद। मुझे पता था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की कहानी है साधु लड़की और रहस्यमयी इच्छाएं। गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना आश्रम था। इस आश्रम में एक प्रसिद्ध साधु स्वामी अनंत तपस्या करते थे। स्वामी अनंत को गांव वाले दिव्य पुरुष मानते थे। उनकी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे हमेशा एक ही बात कहते थे, इच्छाएं इंसान को बांधती हैं, इन्हें त्याग कर ही मुक्ति संभव है। पहला मोड़, एक रहस्यमयी लड़की का आगमन। एक दिन आश्रम में एक युवती पहुंची। उसका नाम मालिनी था। मालिनी के चेहरे पर असामान्य सुंदरता थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो साधारण नहीं लगती थी। उसने स्वामी अनंत से कहा, मुझे आपके शरण में आने की अनुमति दें, मैं इस सांसारिक जीवन से परेशान हो चुकी हूं। स्वामी अनंत ने उसे अनुमति दी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। वे जानते थे कि यह लड़की साधारण नहीं थी। मालिनी ने आश्रम में रहना शुरू कर दिया और स्वामी अनंत के साथ उनकी शिक्षाओं को सुनने लगी। गहरे सवाल और छिपे हुए उद्देश्य। मालिनी साधु से सवाल करती, स्वामी जी, क्या सच में इच्छाएं बुरी होती हैं? क्या किसी को प्रेम करना भी बंधन है? स्वामी अनंत उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना उत्तर देते, इच्छा मोह का जाल है। जो इसके चंगुल में फंसता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन मालिनी की आंखों में एक चुनौती थी। वह स्वामी जी के तप और सिद्धांतों की परीक्षा लेना चाहती थी। वह जानती थी कि स्वामी अनंत केवल साधु नहीं थे, उनके अंदर भी एक मनुष्य था। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत कुछ ही दिनों में आश्रम में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कोई मृदंग बजने की आवाज आती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने स्वामी अनंत के ध्यान कक्ष में किसी को चलते हुए देखा हो। एक रात स्वामी अनंत ने महसूस किया कि कोई उनकी कुटिया के बाहर खड़ा है। जब वे बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी परछाई बनकर उनका पीछा कर रहा हो। मालिनी का असली स्वरूप। एक रात मालिनी स्वामी अनंत के पास आई और कहा, स्वामी जी, आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि आपकी आत्मा भी अधूरी है? स्वामी अनंत चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मालिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यहां सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने नहीं आई हूं, मैं यह जानने आई हूं कि क्या आप अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं। उसने अपने घूंघट को हटा दिया। उसकी सुंदरता ने स्वामी अनंत को विचलित कर दिया। उनके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। वह कौन थी? क्या वह वास्तव में एक मानव थी या कोई दिव्य शक्ति जो उनकी परीक्षा लेने आई थी? रात का रहस्य। उसी रात स्वामी अनंत ने एक सपना देखा। सपने में एक तेज रोशनी में मालिनी उनके सामने खड़ी थी। उसने कहा, स्वामी जी, अगर आप अपनी इच्छाओं को त्यागने में सफल हो गए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप हार गए तो मैं आपका सत्य उजागर कर दूंगी। स्वामी अनंत नींद से जागे और पाया कि उनकी कुटिया में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। वह समझ गए कि यह कोई साधारण माया नहीं है। नया खेल शुरू होता है। अगले दिन से मालिनी ने अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह साधारण कपड़े पहनने के बजाय आकर्षक वस्त्र पहनने लगी। वह स्वामी अनंत के करीब आने की कोशिश करती, उनकी तपस्या में बाधा डालती। स्वामी अनंत को महसूस होने लगा कि यह सिर्फ एक स्त्री का मोह नहीं था, बल्कि यह उनके धैर्य और तप की कठोर परीक्षा थी। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन मालिनी की चालें दिन ब दिन और जटिल होती जा रही थीं। गांव वालों की चिंता। गांव वालों ने आश्रम में हो रही इन घटनाओं को नोटिस किया। कुछ लोगों ने कहा,
यह लड़की साधु की तपस्या को भंग करने आई है, हमें इसे आश्रम से निकाल देना चाहिए। लेकिन जब गांव वाले आश्रम पहुंचे तो मालिनी ने उन्हें अपने मधुर वचनों से शांत कर दिया। अब गांव के लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। अंधेरी रात और बढ़ता रहस्य। एक अंधेरी रात मालिनी ने स्वामी अनंत को जंगल में चलने के लिए कहा। उसने कहा, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जो आपके सभी सवालों के उत्तर देगा। स्वामी अनंत को संदेह था, लेकिन वे उसके साथ चल पड़े। जंगल में गहराई तक जाने के बाद उन्होंने एक विशाल गुफा देखी। गुफा के अंदर एक अजीब सी चमक थी। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह स्थान है जहां आपकी इच्छाओं का सच प्रकट होगा, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कहानी का अनसुलझा अंत। स्वामी अनंत गुफा के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शक्ति को महसूस करने लगे। यह शक्ति उनके अंदर की इच्छाओं को उकसा रही थी। गुफा के अंदर क्या था? क्या मालिनी का उद्देश्य केवल उनकी परीक्षा लेना था, या यह सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? यह रहस्य अब और गहरा हो चुका था। कहानी का अंत यहां नहीं हुआ, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत था। कहानी का अगला भाग जल्द आएगा, जिसमें यह रहस्य और गहराई से सामने आएगा। इच्छाओं की गुफा का रहस्य खुलता है। जैसे ही स्वामी अनंत गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हर दीवार पर कोई कहानी उकेरी गई हो। यह कहानियां साधुओं और उनके संघर्ष की थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहराई में कदम बढ़ाए, उन्हें अपने ही जीवन की झलकियां दिखने लगीं। दीवारों पर चित्र साफ हो गए। उनमें उनके बचपन से लेकर अब तक की घटनाएं दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिरी चित्र में मालिनी और वह एक साथ बैठे हुए थे, और मालिनी उनके माथे पर तिलक लगा रही थी। स्वामी अनंत ने घबराते हुए पूछा, यह सब क्या है मालिनी? क्या यह कोई माया है? मालिनी मुस्कुराते हुए बोली, यह माया नहीं, आपका भविष्य है। यह गुफा हर व्यक्ति को उसकी छिपी इच्छाएं दिखाती है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। स्वामी अनंत का संघर्ष। स्वामी अनंत ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वे ध्यान में बैठ गए, लेकिन गुफा के अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उनका मन विचलित होने लगा। उनके भीतर की इच्छाएं, जिन्हें उन्होंने वर्षों तक दबा रखा था, अचानक जागृत हो गईं। उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर एक आवाज गूंज रही थी, इच्छाओं को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। स्वामी अनंत की आंखें खुलीं। उन्होंने मालिनी की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? एक साधारण स्त्री नहीं हो सकती। मालिनी का असली स्वरूप। मालिनी ने ठहाका लगाया। उसका स्वरूप बदलने लगा। अब वह एक सामान्य स्त्री नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके सिर पर एक दिव्य मुकुट उभर आया। उसने कहा, मैं कामिनी हूं, इच्छाओं की देवी। मुझे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया है कि मैं साधुओं की परीक्षा ले सकती हूं। स्वामी अनंत ने कहा, तो यह सब एक खेल था? कामिनी ने कहा, यह खेल नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा थी। तुमने हमेशा इच्छाओं को दुष्ट बताया, लेकिन क्या तुमने कभी खुद की इच्छाओं को स्वीकार किया? यह गुफा तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर तुम इस गुफा से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। गुफा के रहस्यमय दृश्य। गुफा के भीतर स्वामी अनंत ने देखा कि उनकी छिपी इच्छाएं एक एक करके प्रकट हो रही थीं। उन्होंने अपने मन में एक ऐसी दुनिया देखी जहां वे साधु नहीं थे। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह थे, प्रेम, परिवार और सांसारिक सुखों से भरे हुए। उन्होंने देखा कि उनके भीतर भी प्रेम और आकर्षण की भावना थी, जिसे उन्होंने वर्षों तक दबाया था। कामिनी ने कहा, इसे स्वीकार करो, तभी तुम इस गुफा से बाहर जा सकोगे। स्वामी का बड़ा निर्णय। स्वामी अनंत ने अपने भीतर की इच्छाओं को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाएं बुरी नहीं होती, उन्हें समझदारी से अपनाना और नियंत्रित करना होता है। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं केवल एक साधु नहीं हूं, मैं एक मनुष्य भी हूं और मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर, संतुलन बनाकर जी सकता हूं। कामिनी का आशीर्वाद। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब तुम सच में मुक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा ज्ञान अब और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना,
यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। असली रहस्य खुलता है जब स्वामी अनंत गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि मालिनी यानी कामिनी गायब हो चुकी थी, लेकिन गुफा का प्रकाश उनके अंदर बस गया था। गांव वाले जब उन्हें देखते तो महसूस करते कि वे पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली हो गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली परीक्षा की आहट गांव के एक कोने में एक रहस्यमयी व्यक्ति साधु अनंत के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसने कहा, जो कामिनी की परीक्षा में पास हो गया, अब उसे मेरी चुनौती का सामना करना होगा। यह व्यक्ति कौन था? क्या यह कोई और शक्ति थी जो स्वामी अनंत की यात्रा को और भी कठिन बनाने वाली थी? एक अजनबी का आगमन गांव में साधु अनंत की परीक्षा के बाद शांति लौट आई थी। साधु का व्यक्तित्व और भी दिव्य हो गया था, लेकिन इस शांति के पीछे एक नया तूफान छिपा था। एक रात जब साधु अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे तो उन्होंने अचानक अजीब सी आहट सुनी। आश्रम के बाहर एक लंबा गहरे रंग का वस्त्र पहने व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी अनंत, मैंने सुना है कि तुमने कामिनी की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन क्या तुम मेरी परीक्षा के लिए तैयार हो? नए शत्रु की चुनौती। साधु अनंत ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं मोह हूं, तुम्हारे अंदर छिपी इच्छाओं और डर का शासक। तुमने कामिनी की परीक्षा पास की, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी शक्तियों के सामने कितने मजबूत हो। साधु ने कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, क्योंकि सत्य की राह कठिनाइयों से गुजरती है। मोह ने ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तो देखो, अब तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। मेरी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डर और अनदेखी इच्छाओं से रूबरू कराएगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत उस रात से साधु अनंत के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी तपस्या कमजोर पड़ रही हो। ध्यान के समय उनके मन में विचलित करने वाले दृश्य प्रकट होने लगे। उन्हें अपने पुराने जीवन की झलकियां दिखाई देने लगीं, जब वे एक साधारण युवा थे। वे दृश्य इतने स्पष्ट थे कि ऐसा लगता जैसे वह समय फिर से जी रहे हों। उन्होंने खुद को एक स्त्री के साथ हंसते और जीवन का आनंद लेते हुए देखा। वह स्त्री कौन थी? एक अतीत का रहस्य। मोह ने एक रात उन्हें पुकारा और कहा, स्वामी, यह दृश्य तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुमने जिस स्त्री को प्रेम किया था, उसे त्याग कर साधु बनने का निर्णय लिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वह अब कहां है? साधु अनंत ने कसम खाई थी कि वे अपने अतीत को भूल चुके हैं, लेकिन मोह के शब्दों ने उनके मन को झकझोर दिया। गांव में अनहोनी सिर्फ साधु ही नहीं, गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आश्रम के पास अजीब सी परछाइयां दिखती हैं। कुछ लोगों ने सुना कि रात में कोई रोने की आवाजें आती हैं। गांव की एक वृद्धा ने साधु से कहा, स्वामी जी, इस गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया, लेकिन उनके भीतर चल रहा संघर्ष अब और गहरा हो चुका था। गुफा से लौटे सपने। एक रात साधु ने फिर से उस गुफा का सपना देखा जहां उन्होंने कामिनी से सामना किया था, लेकिन इस बार गुफा का दृश्य बदल चुका था। वहां अब अंधेरा था और गुफा के भीतर एक स्त्री की चीखें गूंज रही थीं। वह स्त्री मदद के लिए पुकार रही थी। साधु ने महसूस किया कि वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी स्त्री की थी जिसे उन्होंने अतीत में त्याग दिया था। मोह की अंतिम चाल। अगली सुबह मोह ने फिर से साधु के सामने प्रकट होकर कहा, अगर तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें उस स्त्री को ढूंढना होगा जिसे तुमने त्यागा। वह तुम्हारी अधूरी यात्रा का सबसे बड़ा अध्याय है। साधु ने प्रतिरोध करते हुए कहा, तुम मुझे विचलित करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी मुक्ति केवल तपस्या में है, न कि किसी सांसारिक रिश्ते में। मोह ने हंसते हुए कहा, तपस्या का अर्थ स्वयं को स्वीकार करना है, और तुम अपने अतीत से भागकर सच्चे साधु नहीं बन सकते। साधु की यात्रा शुरू होती है। साधु अनंत ने निर्णय लिया कि वे उस स्त्री को खोजने निकलेंगे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू की। उनकी राह में कई कठिनाइयां आईं,
जंगल के रास्ते में उन्हें मृग और अन्य जंगली जानवरों ने डराने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने विचार थे। उनकी इच्छाएं और डर बार बार उन्हें विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। अधूरी कहानी का संकेत। जब साधु ने यात्रा के दौरान एक नदी पार की तो उन्हें वहां एक रहस्यमयी महिला मिली। वह महिला उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, स्वामी अनंत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें जिस सत्य की तलाश है वह मेरे पास है, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह महिला कौन थी? क्या यह वही स्त्री थी जिसे साधु ने त्यागा था, या यह मोह की एक और चाल थी? सत्य का साक्षात्कार। रहस्यमय महिला का सच। साधु अनंत ने उस महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उसने साधु से कहा, तुम जिस सत्य की तलाश में हो वह तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। साधु ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रही हो? महिला मुस्कुराते हुए बोली, मैं सत्य की रक्षक हूं। तुम्हारा अतीत और वर्तमान दोनों तुम्हें सत्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर तुम अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर और इच्छाओं का सामना करना होगा। परीक्षा की शुरुआत महिला ने साधु को एक दर्पण दिया। उसने कहा, इस दर्पण में तुम्हें अपने जीवन का हर छिपा सच दिखाई देगा। तुम इसे स्वीकार करोगे तो आगे बढ़ सकोगे, अगर नहीं तो यहीं फंस जाओगे। साधु ने जैसे ही दर्पण में देखा, उन्हें अपने अतीत की पूरी कहानी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि वह एक राजा के पुत्र थे, लेकिन सांसारिक सुखों से ऊबकर उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक युवती से प्रेम किया था, लेकिन उसे छोड़ दिया था क्योंकि वे अपनी साधना के लिए प्रतिबद्ध थे। और फिर उन्होंने देखा कि वही युवती आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मोह और सत्य का टकराव। तभी मोह फिर से प्रकट हुआ। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या तुम्हें अब समझ आया कि तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर केवल खुद को कमजोर किया? अगर तुमने उस युवती के साथ जीवन बिताया होता तो आज तुम्हारा मन इतना अशांत ना होता। साधु अनंत ने मोह की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम सही हो कि मैंने अपनी इच्छाओं को दबाया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इच्छाओं का स्वामी बनने के लिए उनका सामना करना जरूरी है। भागना कोई समाधान नहीं है। अतीत से साक्षात्कार। साधु ने महिला से पूछा, क्या वह युवती अभी भी जीवित है? और अगर हां, तो मैं उससे कैसे मिल सकता हूं? महिला ने इशारा किया और कहा, वह युवती यहीं पास के गांव में रहती है, लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। यह निर्णय केवल तुम्हारा है। साधु ने निर्णय लिया कि वे उस युवती से मिलेंगे। युवती से मिलन। साधु ने महिला के बताए स्थान पर जाकर युवती को खोजा। वह अब एक वृद्धा हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्रेम और प्रतीक्षा थी। जैसे ही साधु ने उसके सामने आकर प्रणाम किया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। युवती ने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन तुम वापस आओगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं कोसा, क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे धर्म का था। साधु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करो। मैंने संसार और इच्छाओं को त्यागना चाहा, लेकिन आज समझ आया कि त्याग से पहले समझना जरूरी था। मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम्हारा प्रेम आज भी मेरी आत्मा को शुद्ध करता है। मोह की पराजय। तभी मोह प्रकट हुआ और गुस्से से बोला, तुमने मेरी चुनौती को हराया है, लेकिन याद रखना, इच्छाओं का सामना करना जितना कठिन है, उनसे मुक्त होना उतना ही कठिन। साधु ने कहा, मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने सत्य को स्वीकार करना है, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते। मोह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। साधु की पूर्णता। साधु अनंत ने युवती से विदा ली, लेकिन इस बार वे खाली मन से नहीं गए। उनके हृदय में शांति और आत्मज्ञान था। उन्होंने समझ लिया था कि साधना का अर्थ केवल त्याग नहीं है, बल्कि अपने भीतर के हर पक्ष को स्वीकार करना है, चाहे वह इच्छाएं हों, मोह हो या प्रेम। गांव लौटने के बाद साधु ने अपने आश्रम को त्याग दिया और अपने ज्ञान को बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्यों और गांव वालों को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। साधु अनंत अब एक दिव्य आत्मा बन चुके थे।
जो न केवल अपने जीवन की परीक्षा में खरे उतरे बल्कि दूसरों को भी जीवन का सही मार्ग दिखाने लगे। उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी और उनका जीवन संसार के लिए प्रेरणा बन गया। संदेश इस कहानी ने सिखाया कि इच्छाओं और मोह से मुक्त होने का मार्ग उन्हें दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और संतुलन बनाने में है। सत्य वही है जो हमें हमारी सच्ची पहचान और उद्देश्य से जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नई और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेंगी।